में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर में देख लीजिए वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे और आपका जानकारी इन खबरों को लेकर पहुंचाएंगे। सबसे पहले फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बात होगी, जिस पर सियासत अब लगातार चढ़ती ही जा रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आज महिलाओं के साथ ही फिल्म देखने वाले हैं। क्या कुछ होगा उस दौरान, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, बालाघाट में बागेश्वर सरकार की कथा होने वाली है, इसे लेकर कलेक्टर ने अजब गजब आदेश सुनाया है। क्या ये आदेश है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी खबर राजधानी भोपाल वासियों से जुड़ी हुई, जहां बदमाशों के आतंक की बात सामने आई है और इसे लेकर किस तरह से दहशत का माहौल पूरी राजधानी में है, क्या कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है, इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथी महत्वपूर्ण खबर, तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक बार फिर से पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पांचवी खबर जिसमें मंडला की चर्चा होगी, जिसमें कार में लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। हत्या है, आत्महत्या है, एक्सीडेंट देने की कत्ल को कोशिश की गई है, ये तमाम पहलू जुड़े हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले द केरला स्टोरी पर चर्चा। इन दिनों सुर्खियों में ये फिल्म है और सियासत लगातार इस पर बढ़ती हुई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आज इस फिल्म को महिलाओं के साथ देखने वाले हैं। विधायक ने भोपाल के कोलार सिनेमा हॉल को पूरी तरह से बुक कर लिया है, बहनों के साथ फिल्म देखने जाएंगे। बीजेपी विधायक का इस पर कहना है कि जिहाद और धर्मांतरण जैसे काले सच को समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है और इसी वजह से विधायक रामेश्वर शर्मा आज बहनों के साथ ये फिल्म देखेंगे। आपको बता दें कि लगातार सियासत ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इस पर शुरू हुई थी। लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे केस को इस फिल्म ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। केरला स्टोरी, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सियासत लगातार बढ़ती हुई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया था कि जन जागरूकता के मुद्दों को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है फिल्म और इसीलिए टैक्स फ्री किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस फिल्म को देख सकें। और आज विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ इस फिल्म को देखेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद विधायक रामेश्वर शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। आप जानना चाहेंगे क्या मंशा इस फिल्म को सभी बहनों को दिखाने के पीछे, क्यों ये आयोजन? देखिए, मंशा तो साफ है और क्लियर है कि क्योंकि जो कुछ भी केरला के अंदर घटित हो रहा है, केरला की धरती पर केवल हिंदू या सनातन ही परेशान नहीं है, बल्कि वहां पर ईसाई भी अब परेशान है, क्योंकि उनके भी बेटियों के साथ जो है लव जिहाद जैसे प्रकरण सामने आए हैं। और कुल मिला के केरल आज की तारीख में जो भारत का अभिन्न अंग है वो असुरक्षित होता जा रहा है। सांस्कृतिक विरासत पर हमला है, बेटियों पर हमला है और जो कुछ भी वहां की जो स्टोरी है वो सत्य आधारित स्टोरी है। इसलिए बेटियों को ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जो घटना घटित हो रहा है, जिस तरह का जाल फैलाकर बेटियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और बाद में उस जाल के माध्यम से फिर बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है या जो उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, इसकी जीती जागती तस्वीर है द केरला स्टोरी। ठीक है रामेश्वर जी, कल इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। बीजेपी के लोगों ने स्वागत इसका किया, लेकिन कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। हाँ, कांग्रेस तो विरोध करेगी ना, क्योंकि उनके दादे परदादे का मकसद तो यही है ना कि हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति पर हमला हो, हिंदुस्तान पे बेटियों पर हमला हो। ये भूले, इनको याद ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये इन्हीं के कारण तो कश्मीर की जो है वहां के जो हिंदू दर दर की ठोकरें खाए, इसलिए कश्मीर के मंदिर टूटे, कश्मीर में बेटियों की जांघों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जैसे लिखे गए। तो ये कांग्रेस को अगर इस बात का एहसास हो जाता तो कांग्रेस भी हमारे साथ होती और स्वागत करती, लेकिन कांग्रेस तो चूंकि वोटों की भिखारी हो गई है ना, वोटों में अंधी हो गई है। उसे वोट चाहिए, उसे वोट लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो मंदिर तो बंद करा सकती है, वो राम जी में ताला लगवा सकती है, वो हनुमान जी के मंदिरों पर बैन लगवा सकती है, मंदिर तोड़वा सकती है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, उसे वोट चाहिए। और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है इस समय कांग्रेस। ठीक है, यही जिक्र कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है कि द केरला स्टोरी को जितना प्रचारित कर रही है बीजेपी की यही मंशा है कि वोट चाहती है, तुष्टीकरण की राजनीति, धर्मांतरण के आरोप। रामेश्वर जी, देखिए, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर हम ये चाहते हैं तो हम तो देश की वास्तविकता चाह रहे हैं ना। कोई हिंदुस्तान का हर आदमी हमारे उसमें तो नहीं आ रहा है। जब वो असलियत का सामना कर रहा है, जब उसके सामने घटना घटित हो रही है, तभी तो वो हमारे साथ आ रहा है। भाई, जो कुछ घटनाएं घटित हुई कश्मीर में वो सबको दिखा ना।
वहां जो नंगा नाच हुआ कश्मीर की धरती पर वो सबको दिखा, अकेले बीजेपी वालों को तो नहीं दिखा, पूरी दुनिया ने देखा। जिनकी आंखें खुली थी, जिनके अंदर दर्द था, वो कश्मीर के हिंदुओं के साथ हो गए। जिनके अंदर दर्द नहीं था, जो केवल वोट के आधार पर अपने आप को जिंदा रखना चाहते थे और सत्ता हथियाना चाहते थे, उनको वहां मरी हुई उन्हें लाशें भी नहीं देखी, बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार भी नहीं देखा, टूटे हुए मंदिर भी नहीं देखे, जलता हुआ राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं देखा, उन्हें तो केवल वोट दिखा। हारे अल्लाह वोट मिल जाए, कैसे भी मिले। ठीक है, सियासत भी लगातार रामेश्वर जी बढ़ती हुई, ना सिर्फ केरला स्टोरी की हम बात करें बल्कि बजरंग दल को लेकर भी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आया था कर्नाटक चुनाव को लेकर। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जरूर इससे बुक करते हुए नजर आए। उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ बजरंग दल की बात नहीं कर रहे थे, जो भी संस्थान हो या जो भी संगठन हो, अगर हिंसा फैलाने का काम करेगा और बंटवारा करवाएगा तो उस पर बैन लगाया जाएगा। रामेश्वर जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहते हैं हिंदू संगठनों पर बैन लगे। इनके बाप दादों ने आरएसएस पर बैन लगाया, विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगाया, हम लोगों पर बैन लगाया। कई बार हमारे लोग जेलों में 19-19, 20-20 महीने जेलों में रहे। और आज हम जो कुछ भी अपने स्थान पर खड़े हैं, इसमें कांग्रेस की मेहरबानी नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था है। कांग्रेस ने तो दमन चक्र हिंदुओं पर चला है ना। ये वही कांग्रेस है जिसने करपात्री जी महाराज को गोली मारी थी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से, ठीक है रामेश्वर जी, कांग्रेस की तरफ से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। बैन लगाकर देखे, एक सेकंड रामेश्वर जी, पर बैन लगाकर देखे। कांग्रेस ने कभी जो है जाहिद मुजाहिदीन को खत्म करने का संकल्प नहीं लिया। ठीक है, प्रतिक्रिया आपकी लूंगी। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज महिलाओं को, बहनों को फिल्म दिखाने वाले हैं केरला स्टोरी, प्रतिक्रिया आपकी? दिखा सकते हैं, सेठ आदमी है, उन्हें उसमें क्या दिक्कत है, खूब दिखाएं। वो तो सेठ आदमी है, वो तो पूरे ट्रांसपेरेंसी को पिक्चर दिखा सकते हैं, उन्हें दिखानी चाहिए। भूपेंद्र जी कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। वो जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप तो जहर की फैक्ट्री है। किसको गोली मारी, किस किस को गोली मारी, इनको जो है इस बात का पता ही नहीं है कि जो है इस तरह के झूठ बोलने से, इस तरह की नफरत फैलाने से, आजकल तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है ये मामले, कि उसको गोली मारी या इन्हें सिद्ध करना चाहिए। इस तरह के झूठ बोल के, इस तरह का फैलान करके, तो जो है जो लोग अपने परिवारों में नहीं रोक पाते हैं इस तरह की बातें, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने जिस दिन देश संभाला था, हिंदुओं की जो है जनसंख्या यहाँ पर 30 करोड़ थी, आज 100 करोड़ है, और हमने हिंदुओं को नष्ट कर दिया, हमने हिंदुओं को मार डाला। इस तरह के आरोप लगाने में जहाँ शर्म आनी चाहिए इनको, स्वयं हिंदू होते हुए, ठीक है, वहाँ पर ये आरोप लगाते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। जो है ये जहर फैलाने से जो है सत्य क्या बदल जाएगा। ठीक है रामेश्वर जी, हिंदुओं ने तरक्की जो है हमारे शासन काल में की, इन 70 सालों में हमने तरक्की करके दुनिया में अपना मस्तक ऊंचा किया है। देख रहे हैं आप भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ से कई सारे आरोप बीजेपी पर। रामेश्वर जी जवाब इसका? देखिए, भूपेंद्र जी महान हैं और वो जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है तो भूपेंद्र जी को मुसलमानों की जनसंख्या भी देखनी चाहिए। और सवाल है जनसंख्या पर, केवल हमने ही सवाल नहीं खड़े किए, जनसंख्या पर तो हम उनके जीवन गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो कमाया है दुनिया में मस्तक ऊंचा किया है, इसी कार्यकाल में किया 70 साल में। सवाल खड़े किए आपके राज्य में हिंदू तरक्की नहीं की, तरक्की की कांग्रेस के राज्य में हिंदू ने। की बात को नहीं नकार सकते भूपेंद्र जी। हमारे शासन काल में हिंदू महान उसने करोड़ों अरबों कमाए, उसने दुनिया में नाम ऊंचा किया भारत। आप तो बड़े नेता हैं, आपके शासन काल में केवल जो है बदनामी के लिए बहस में आपने हिंदुओं के नाम पर केवल बदनामी पैदा की है, आपने जो है उनका सुनाम पैदा नहीं किया। मैंने उनका जो है संकल्पबद्ध बनाया, उनको दुनिया में। पहले जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी। इंदिरा गांधी ने हम दो, हमारे दो का नारा दिया कि नहीं दिया? अगर इंदिरा गांधी जी ने सरकार ने भी दिया, कांग्रेस उस नारे को, ये मोदी जी ने भी दिया, आपको याद नहीं है? ये मोदी जी ने भी कहा, हम तो हमारे तो आपको याद नहीं है, आपको अपनी सरकार के ही नारा नहीं मालूम, बोलो आप अपनी सरकार का नारा नहीं विषय से भटक रहे हैं। ये बहस चूंकि रामेश्वर जी, भूपेंद्र जी केरला स्टोरी को लेकर हम बात कर रहे हैं, विरोध लगातार चल रहा है। भूपेंद्र जी इस पर जवाब चाहते?
भूपेंद्र जी, केरला स्टोरी को लेकर बात कीजिए प्लीज। नहीं, उस फिल्म से हमें कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पिक्चर ही नहीं देखी है, पंडित जी ने देखी होगी और पेड आदमी है तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को दिखा रहे हैं, इन्हें दिखाने दीजिए, हमें क्या पता है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। रामेश्वर जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं केरला स्टोरी। विधायक रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि महिलाओं को दिखाएंगे, बहनों को दिखाएंगे, जन जागरूकता लाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार इस फिल्म का विरोध करे। हालांकि भूपेंद्र जी अभी तो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद बयानबाजी लगातार शुरू होती है कांग्रेस से। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, देखा हमने किस तरह से बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने अभी कहने से बच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे दबी जुबान में विरोध जरूर इस फिल्म का हो रहा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में इस फिल्म का जिक्र कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि सिर्फ बंदूक और गन सामने नहीं है, बल्कि आतंकी जिस तरीके से समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं उसको दिखाने का काम किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसी मुद्दे को अब बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी मध्य प्रदेश में घोषित किया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से केरला स्टोरी फिल्म को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने जुबानी जंग चल पड़ी है। बीजेपी विधायक आज महिलाओं को फिल्म भी दिखाने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उसके बाद लोगों की सामने आती हैं। और बालाघाट जिले की बात करेंगे, जहां कलेक्टर का एक लिखित आदेश इन दोनों सुर्खियां बटोर रहा है। परसवाड़ा विधानसभा के भानुकोटा का पूरा मामला। बागेश्वर धाम सरकार की कथा यहां पर 23 और 24 मई को होनी है, जिसमें आधा सैकड़ा से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। अजब गजब बात यह है कि आयुष अधिकारियों की ड्यूटी दातून और नित्य क्रिया के सामान का प्रबंध करने के लिए लगा दी गई है। कलेक्टर का कहना है कि एक अर्धशासकीय कार्यक्रम है। पूर्व विधायक किशोर समीरते परसवाड़ा विधायक और राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे पर से लेकर निशाना साध रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम पहली बार इस एरिया में हो रहा है, बालाघाट जिले में पहली बार इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है वो लाखों की संख्या में होते हैं। लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, यहाँ महाराष्ट्र के लोग आएंगे, यहाँ जबलपुर से आएंगे, डिंडोरी से आएंगे, मंडला से आएंगे, सिवनी से आएंगे, छिंदवाड़ा से, तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उसकी व्यवस्था, चूँकि मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, उस धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। और सभी लोग जो आएंगे धर्मालु, उनकी व्यवस्था करने भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग एमएलए वो चुनाव जीतेगा नहीं, इस तरह की जनचर्चा व्याप्त है। तो उसने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलवाया। भोपाल से अगली बड़ी खबर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आदर्श आचार संहिता पर बयान सामने आया। चुनाव से 6 महीने पहले आचार संहिता लागू करने की मांग उनकी तरफ से रखी जा रही है। सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। कहा है कि बालाघाट में धार्मिक आयोजन में प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग हो रहा है। इसी से जुड़ा ये पूरा मामला। राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे के दबाव में अफसर व्यवस्था जुटाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस विधि विभाग से परामर्श के बाद चुनाव आयोग को शिकायत करेगी। मैं समझता हूँ कि ये और वो भी खास तौर पे चुनाव के समय ये आचार संहिता में भी आता है। 5-6 महीने से कम समय रह गया। इस तरह से शासकीय मशीनरी का उपयोग कर कलेक्टरों को, तहसीलदारों को, पटवारियों को आदेश देना, यह आदेश कहीं लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए दे देती है सरकार, उनकी महंगाई और बेरोजगारी दूर कर देती, तो शायद इनको नंबर मिल जाते हैं। पर ये नंबर कम ही कर रहे हैं। और तो आप सुन रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो कि कह रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आयुष अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में अगर जमीनी स्तर पर मौजूद होंगे तो दातून और नित्य क्रिया की व्यवस्था करते हुए नजर आएंगे। ये बहुत गलत है और इसलिए ये मांग भी रख रहे हैं कि आचार संहिता
चुनाव से 6 महीने पहले लग जानी चाहिए। सही कि श्रीनिवास चौधरी का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बालाघाट का ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पीसी शर्मा जो अभी मांग कर रहे हैं कि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाए, जिससे इसका इस तरह से दुरुपयोग अधिकारियों का ना हो। श्रीनिवास, देखिए, आपको बता दूं कि परसवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे जो विधायक हैं रामकिशोर कावरे, उनके द्वारा एक निजी कार्यक्रम है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया। वनवासी राम कथा का 2 दिवसीय आयोजन होना है 23 और 24 मई को। उसके लिए जो है सभी जो प्रशासनिक अमला है वो पूरे जुट गया है, तैयारियां चालू हो गई है। लेकिन एक नया जो एक अजूबा टाइप दिखा कि जो यहाँ के कलेक्टर हैं गिरीश मिश्रा, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें कि 70 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर से लेके निचले रैंक तक के अधिकारियों को उन्होंने ड्यूटी लगाया है, जिसमें कुल मिला के 19 समितियां बनाया उन्होंने। 19 समितियों में अलग अलग कार्य बांटा है, जिसमें भोजन व्यवस्था से लेके ब्रेकेट, ब्रांडिंग से लेके आयोजन समिति, साथ ही इसके साथ दातुन और नित्य क्रिया की सामग्री वितरण के लिए भी उन्होंने बना दिया। तो अलग ही टाइप का इन्होंने आदेश बनाया, क्योंकि ये एक निजी कार्यक्रम है। निजी कार्यक्रम होने इस प्रकार से संलिप्तता अधिकारियों को होना कहीं न कहीं ये अलग ही बात है, जिसके लेके विरोध भी हो रहा है, सुर्खियां भी ये बटोर रही है। और ये जो विपक्ष है वो लगातार इन पे हमला बोल रहे कि जब शासकीय कार्यक्रम नहीं है, जब गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बागेश्वर धाम को बड़ा एम्बेसडर नहीं बनाया है, कोई राजकीय अतिथि नहीं दर्जा नहीं दिया है, फिर किस प्रकार से इस प्रकार से इनको साधन दिया जा रहा है, पूरे तरीके से अमला लगाया जा रहा है, पूरे जिले के अमला। तो ये एक प्रकार से कहीं श्रीनिवास आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां बदमाशों ने बिल्डर से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकाने के लिए बिल्डर के ऑफिस के बाहर पेट्रोल बम फोड़ा है। बिल्डर को धमकाने की मंशा से बदमाश यहां पर पहुंचे और पेट्रोल बम फोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गए। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, तत्परता दिखाते हुए आरोपी बदमाश को फौरन पकड़ा। अयोध्या नगर का यह पूरा मामला और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें विस्फोट होता हुआ नजर आता है। पेट्रोल बम लेकर बदमाश यहां पर पहुंचा था, दहशत फैलाने की कोशिश थी, क्योंकि 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। और सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सली एक बार फिर से आमने सामने। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो चुका है। चल्ला थाना क्षेत्र के पुट्टा पडू वन परिक्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मौके से एक एसएलआर भी बरामद किया गया। तेलंगाना ग्राउंड फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई। सुकमा से ये जानकारी आपके साथ साझा करें। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर, ये क्षेत्र जहां पर नक्सली लगातार सक्रियता बढ़ाते हुए, लेकिन सुरक्षा बल के जवान भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक नक्सली इस मुठभेड़ में मारा गया। चला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, एक एसएलआर बरामद की गई है। साथ ही साथ लगातार सर्चिंग ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है। और अब सीधे आपको कर्नाटक से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो यहां पर कर रहे हैं। सिलसिलेवार रोड शो का क्रम बीजेपी की तरफ से लगातार चलता हुआ। सीधी तस्वीरें अब कर्नाटक से आप देखेंगे। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए कर्नाटक में। अलग अलग अंदाज प्रधानमंत्री के इस बार कर्नाटक चुनाव के प्रचार के दौरान भी देखने को मिले। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील और भारी जनसंख्या आज उमड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए कल भी इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी। प्रचार कमान संभाले हुए प्रधानमंत्री खुद कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं। आम लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम, या अलग अंदाज अगर हम कहें, प्रधानमंत्री बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आए। कर्नाटक इलेक्शंस के प्रचार जिसमें अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये भव्य रोड शो भी आप देखिए, कल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। आज भी प्रधानमंत्री इसी तरह से रोड शो करते हुए बिना थके बिना रुके बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कैंपेन की खुद कमान संभाले हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का। कर्नाटक की सड़कों पर आम लोगों का हुजूम आ पड़ा है, उमड़ पड़ा है। और ये जयघोष आप सुनिए। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील लगातार कर रहे हैं। जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में बीजेपी की कमान संभाली सबसे आगे प्रधानमंत्री। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पीएम का दौरा, जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आते हैं। केंपेगौड़ा क्षेत्र का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं।
हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम लोग आज प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों पर आए हैं। लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।